मीनाक्षी की शादी तय हो चुकी थी। गांव के सबसे अमीर जमींदार के बेटे विशाल से उसकी शादी होने वाली थी। परिवार में खुशी का माहौल था, मगर मीनाक्षी के दिल में एक अनजानी सी घबराहट थी। शादी से एक हफ्ते पहले गांव की कुछ औरतों ने उसे बताया कि जिस हवेली में उसकी शादी हो रही है, वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। वे कहती थीं कि वहां एक काली दुल्हन का साया है, जो हर नई दुल्हन को अपने साथ ले जाती है। मीनाक्षी इन बातों को महज अंधविश्वास समझकर हंस दी, मगर उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। शादी की रस्में पूरी हो चुकी थी। ढोल नगाड़ों की आवाज अब धीरे धीरे कम हो रही थी और मेहमान एक एक करके अपने घर जाने लगे। विशाल ने उसे पहली बार देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। रात के 11 बजे विशाल अपने दोस्तों के साथ मीनाक्षी को पहली बार उस हवेली के कमरे में अकेले रहना पड़ा। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन उसमें अजीब सी वीरानी थी। हवेली के बाहर घना जंगल था और रात के समय उल्लुओं की आवाजें वातावरण को और भी भयानक बना रही थीं। मीनाक्षी ने जैसे ही खिड़की से बाहर झांका, उसे सामने वाले बाग में एक परछाई दिखी। सफेद दुल्हन के जोड़े में एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा अंधेरे में ढका हुआ था। मीनाक्षी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई नौकरानी होगी, मगर जब उसने फिर से देखा तो वह परछाई अचानक से हवा में उड़ने लगी। अब वह डर गई। वह जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद करके पलटी तो देखा कि आईने में वही परछाई दिख रही थी। मीनाक्षी ने जोर से चीखा, मगर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। आईने में दिख रही परछाई अब स्पष्ट होने लगी। वह कोई और नहीं बल्कि काली दुल्हन थी। लंबे खुले बाल, पीली झुर्रियां, बाली खाल और लाल सुर्ख आंखें। तू भी मेरी तरह इस हवेली की दुल्हन बनेगी, ऐसा उस साया ने कहा। अचानक आईना जोर से टूट गया और खिड़की अपने आप खुल गई। एक तेज हवा का झोंका आया और कमरा अंधेरे में डूब गया। मीनाक्षी बेहोश हो गई। अगली सुबह जब विशाल कमरे में आया तो उसने देखा कि मीनाक्षी जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसकी कलाई पर गहरे लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ा हो। हवेली के नौकर चाकर इकट्ठे हो गए और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। एक बूढ़ी नौकरानी ने कांपती आवाज में कहा, काली दुल्हन लौट आई, काली दुल्हन लौट आई। मीनाक्षी कभी भी अपने कमरे में अकेली नहीं सोई। भी वह आईने में देखती, उसे हमेशा ऐसा लगता कि कोई परछाई उसके पीछे खड़ी है, उसका इंतजार कर रही है। आज भी आधी रात को किसी के रोने और हल्की फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। क्या तुम ऐसी हवेली में रात बिता सकते हो?